धीरज मन माही और शंका युक्त बात कछु नाई। कहा इसका मतलब आपका अवतार होगा, कहां होगा, किसके यहां होगा? कहा मुझे अभी अवतार लेने की जरूरत नहीं है। हिरण्याकश्यप को दिया और एक भक्त प्रहलाद, और वही आपकी सुनेगा दुख भरी फरियाद। आज सब जो है हिरण्याकश्यप के पुत्र की इंतजारी करने लगे। समय जात नहीं लागई वारा, समय जाते देर नहीं लगती है। हिरण्याकश्यप के एक बालक पैदा हुआ, इसी बालक का नाम प्रहलाद पड़ा है। कायदा ये कहता है लाइक फादर लाइक सन, पिता की तरह जो है पुत्र होना चाहिए, लेकिन पिता तो अधर्मी है, परंतु प्रहलाद धार्मिक प्रकृति का है। क्यों? अभी मैंने बताया था बच्चों के ऊपर मां का असर बहुत होता है। जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए जा रहा था, उस समय मैना पक्षी ने राम राम कह दिया। ये वापस आया। माता कयादू ने पूछा, अरे तुम वापस आ गए, क्यों? कहा क्या बताएं, उस पक्षी ने राम राम कह दिया। अपने पति के मुख से जब राम राम शब्द सुना तो मैया कयादू को बड़ी खुशी हुई और बार बार यही पूछ रही है कि मैना पक्षी ने क्या कहा, क्या कहा। राम 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 कहलवाते कहलवाते उसी रात मैया कयादू और हिरण्याकश्यप का मिलन हुआ, जिससे कि बालक धार्मिक प्रकृति का जो है बन बैठा। अगली बात, नारद जी ने मैया कयादू को जब ये गर्भवती थी तभी जो है धर्म का उपदेश दिया था। उन्हीं उपदेशों को प्रहलाद सुनता रहा और धार्मिक प्रकृति का बन गया। जब ये कुछ बड़ा हुआ, एक दिन हिरण्याकश्यप ने इसे गोद में खिलाया और कहा, बेटा मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम राम है, तुम हर जगह भ्रमण करो, देखो कोई मेरा नाम छोड़कर मेरे बैरी का नाम तो नहीं ले रहा है। तो प्रहलाद ने जब भ्रमण किया तो वास्तव में सब हिरण्याकश्यप के ही गुण गा रहे थे। कोई राम का नाम नहीं लेता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन यही प्रहलाद जिस समय दत्तात्रेय के पास पहुंचा तो उसी समय दत्तात्रेय यही मंत्र जप रहे थे कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बालक ने दत्तात्रेय से पूछा, बाबा ये क्या नाम जप रहे हो? कहा ये प्रभु का नाम है। कि कौन प्रभु? कि जिसने सबको पैदा किया है, जो पालन पोषण कर रहा है, जो सबका उद्धार करेगा, वो प्रभु। आज दत्तात्रेय ने ऐसा उपदेश दिया कि प्रहलाद की समझ में आ गया। प्रहलाद भी दिन रात यही राम राम जपने लगा। हिरण्याकश्यप ने देखा, ओह मेरे घर में ही फूट हो गई। अपने बच्चे को बुलाया और कहा, सुन अब पिता पुत्र से यूं बोला, किसने तेरी मत मारी है?
किसने तुमको बहकाया है, ये कहकर बहुत दुखारी है। प्रहलाद ने दिया तुरंत उत्तर, पिताजी मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूं। फिर कहा, सुनो, उल्टे मार्ग को छोड़ पिता सीधे मार्ग पर आया हूं। अभी तूने स्कूल का मुंह नहीं देखा। उस समय षंड और आमर्क शुक्राचार्य जी के लड़के ये स्कूल चलाते थे। प्रहलाद को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब चूंकि राजा का बेटा है, सब बच्चे इसका आदर सम्मान करते हैं। स्कूल में प्रहलाद ने सबसे कहा, बच्चों से, साथियों जब तक गुरुजी पढ़ाएं गुरुजी से पढ़ो, और इंटरवल हो तो हमसे पढ़ो। बच्चों ने कहा, हमें तो पढ़ने से मतलब, जब तुम पढ़ाओ चाहे गुरुजी। जब इंटरवल होता है तो प्रहलाद अपने साथियों को भी यही पढ़ाता है, क्या कि पढ़ो पोथी पे राम लिखो पाठी पे राम, पढ़ो पोथी पे राम लिखो पाठी पे राम। रमे पूरब में राम रमे पश्चिम में राम, रमे पूरब में, रमे पूरब में राम रमे पश्चिम में राम, रमे हमहू में राम रमे तुम हो में राम, रमे हमहू में राम रमे तुम हो में राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जो राम राम की ध्वनि स्कूल में हुई, गुरुजी ने आकर के प्रहलाद को डांटा, प्रहलाद ये तू क्या कर रहा है, किसका नाम गा रहा है? प्रहलाद जी बल कर बोल उठा, मैं राम नाम ही गाऊंगा, खो दूंगा प्राण भले अपने, पर राम को नहीं भुलाऊंगा। इतनी लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु ने सोचा, अगर इसे मारेंगे कूटेंगे हड्डी पसरी टूट जाएगी, फीस भी नहीं मिलेगी, इसलिए ले आकर के हिरण्याकश्यप को सौंप दिया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को फिर बिठाया और कहा, बेटा तुमने स्कूल में क्या सीखा? कहा, पिताजी स्कूल में मैंने जाके सीखा कि भक्ति 9 तरीके की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जो इतना कहा, भक्ति 9 तरीके की होती है, इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप को आया क्रोध कि जब ये गया था तो केवल 1 भक्ति जानता था और ये 8 भक्ति ज्यादा सीख के आ गया। उसी समय सामने बिठा करके पूछा, बोल तू राम का नाम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? उसी समय कहने लगा, पिताजी अरे राम का शुभ नाम नहीं मैं छोड़ूंगा। सुनिए पिताजी, और दिन दिन दूना प्रेम राम से जोड़ूंगा, दिन दिन दूना। मुश्किल से मैंने एक गुरु पिताजी पाया, बड़ी मुश्किल से मैंने एक गुरु पिताजी पाया। है मेरा राम भी प्यारा, मैं उससे प्रण कर आया, नहीं प्रण तोड़ूंगा, दिन दूना प्रेम राम से जोड़ूंगा।
आज जब जवाब मिल गया तो हिरण्याकश्यप ने आज प्रहलाद को मारने के लिए दंड देना शुरू कर दिया। जल्लादो, इसे जो है सबसे पहले इसके ऊपर खूनी हाथी निकलाओ जिससे कि ये मर जाए। खूनी हाथी झूमता हुआ आया, लेकिन हाथी ने लखा प्रहलाद नहीं। आभास हुआ एक शेर पड़ा, डर कर घबराया, मुख मोड़ा, वन की ओर भाग गया। बच गया प्रहलाद। जल्लादो, खूनी हाथी से बच गया? कहा महाराज? ऐसा करो, इसे ले जाकर 100 योजन ऊपर पर्वत से नीचे डाल दो। 1 योजन में 400 कोस, अब 100 योजन में 400 कोस पूरा हो गया। 1 योजन में 4 कोस। ऊपर से जब नीचे डाला गया, भूमि कठोर पे आई गिरो, और तब मुख से श्री राम उचारो, और चोट शरीर में आई नहीं, भगवान ने आए लगायो सहारो। ऊपर से जब नीचे आया, हिरण्याकश्यप देखने के लिए गया तो वहां तो वो मस्ती से गा रहा था कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जला दो। इसके 2 प्रयास हमने किए मारने के, और दोनों प्रयासों में ये बच गया। अब मेरी समझ में तो ये आता है, अब इसे मारने के लिए इसका भोजन बंद कर दीजिए। महीनों भर इसे भूखा रखा गया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। 24 घंटे बर्फ की सीलियों में रखा गया, नहीं मरा। तूफान में छोड़ा गया, नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका और उसे मारने वाला भैया, उसे मारने वाला भैया हमने नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका इसकी एक बहन थी जिसका नाम था टुंडिका, और बाद में इसी का नाम पड़ा है होलिका। अभी अभी होली निकल के गई। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ एक शीतल चीर था। इसने अपने भाई से कहा कि भैया तुम मटेरियल इकट्ठा करवाओ और मेरे पास शीतल चीर है, मैं इसे गोद में लेकर के बैठूंगी, स्वयं तो वो चीर ओढ़ लूंगी, तुम नीचे आग लगवा देना और बस ये जल जाएगा। हिरण्याकश्यप ने ऐसा ही किया, लेकिन याद रखना, जैसे ही हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन टुंडिका के साथ उस ढेर में बिठाया है और जैसे ही नीचे से आग लगाई, पता नहीं कहां से हवा आई और वो हवा हा शीतला, जो शीतल चीर था वो उड़ गया और उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और पूरा ढेर राखी का हो गया। होलिका बुआ भी खत्म हो गई,
लेकिन प्रहलाद यहां भी बच गया, हार गया हिरण्याकश्यप। उसने सोचा अब कौन सा उपाय करें। विचार किया किसी और पर अब नहीं, ये सौंपूंगा काम अपने हाथों ही करूं, तेरा काम तमाम। इसलिए कहा बोल, आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं पुत्र, क्या तू राम का नाम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? हंसने लगा प्रहलाद, पिताजी अब भी ज्ञान नहीं हो पाया इतने दंड देने के बाद, और कोई दंड अगर बाकी हो, पुत्र हाजिर है पिताजी की सजा पाने को, मगर ना भूलूंगा मैं अपने प्रिय दीवाने को, मगर ना भूलूंगा मैं अपने प्रिय दीवाने। चाहे मेरी जान ले लो या मेरे प्राण ले लो, चाहे मेरी जान ले लो चाहे मेरे प्राण ले लो, कठिन सा काम है ये बड़ा नादान है ये, कठिन सा काम है ये बड़ा नादान है ये। नहीं हम बेटा तेरा हो, नहीं हम बेटा तेरा राह बहकाने को, मगर ना भूलूंगा मैं अपने प्रिय दीवाने, ना भूलूंगा मैं अपने दीवाने को। अच्छा प्रहलाद बताओ तेरा राम कहां है? प्रहलाद ने कहा मेरा राम हर व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां मेरा राम है नहीं। पिता तुम में भी राम, पिता मुझ में भी राम, पिता तुम में भी राम, पिता मुझ में भी राम, पिता खम्बे में राम रमे सब ही मैं राम, पिता खम्बे में राम सब ही में राम। हिरण्याकश्यप ने कहा इस खम्बे में भी राम है? कि हाँ, विश्वास होना चाहिए। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, इस खंबे में राम, देखता हूं इस खंबे से निकलकर कैसे जो है तुम्हारी रक्षा करते हैं राम। ऐसा कहकर उसने तलवार उठाई, लेकिन तलवार उठाने से पहले मुक्के का प्रहार खंबे में हो गया। खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नयन लाल नरतल विशाल, मुख श्रृंग धार अस प्रकट भयो, दांतन सो कटकटाट, ओटन सो सटपटाट, काल जनाए गयो। दांत बड़े, केस बड़े, करके नाखून बड़े, कानन में कुंडल जले, गर्जना सुनात भयो। देख दृश्य छटपटाट, हिरण्याकश्यप भय खात, नगरवासी भागे जात, भक्त हर्षाए गयो। क्रोध में हिरण्याकश्यप देख रहा है आज नरसिंह भगवान का क्रोध। नरसिंह भगवान ने उसी समय हिरण्याकश्यप को लिया और उसके महल के बीचा बीच देहरी में आकर बेड़ा बेड़ा लिटाया।
और कहा याद कर इस समय दिन है या रात है। ब्रह्मा जी के जो वरदान दिए गए थे तुम्हें, उन वरदानों को याद करो। इस समय दिन है कि रात। गौवेला थी न दिन न रात, सूर्यास्त का समय। बोले घर के अंदर है या घर के बाहर। अब न घर के अंदर है न घर के बाहर है, बीचा बीच देहरी पे है। कान लगो जब देहरी को ध्यान है नहीं रहो। बोल मैं नर हूं या पशु हूं। अब नीचे का शरीर नर का था, ऊपर पशु का था। हिरण्याकश्यप ने कहा ये खिचड़ी स्वरूप हमने कभी देखा नहीं था। बोल ये 12 महीनों में, वो 12 महीना तो नहीं है जो चलते थे, लौंद का महीना था। ये लौंद का महीना इसी को मारने के लिए भगवान ने बनाया। तो तीसरी साल पड़ता है लौंद का महीना। कहने का मतलब सारे वरदान फेल हो गए। उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसको चीरकर और उसकी जो है आंतों को निकाल कर अपनों में पिनो लिया, उसे अपने में लीन कर लिया। और जब ये मारा गया तो उसी समय भगवान ने प्रहलाद की तरफ देखा। प्रहलाद ने आकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने प्रहलाद को उसी समय चाटना शुरू कर दिया। क्यों चाटा? इसलिए कि ऊपर पशु का स्वरूप है। पशुओं की आदत होती है जब प्यार करते हैं तो चाटते हैं। दूसरे बड़े बड़े नाखून कहीं भक्त को छुभ न जाए। तीसरी बात, अभी अभी इन हाथों से 302 का केस किया है, कहीं वो हाथ हत्यारे छू ना जाए। फिर जो है भगवान ने स्वयं प्रहलाद से क्षमा मांगी। लिया मम नाम तुमने जो, कमीना की सताने में हुए व्याकुल पिताजी से। भगे ना दुख पाने में, नहीं तुम सा लखा है भक्त मैंने इस जमाने में। और क्षमा प्रहलाद मुझको दो, हुई जो देर आने में, हुई जो देर आने में। प्रहलाद के द्वारा पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार करवाए और फिर कहा प्रहलाद अब तुम हमसे वरदान मांग लो। उन्होंने कहा स्वामी वरदान अगर देना चाहते हो तो पिता अधम ने ना लिया और कभी तुम्हारा नाम, अता प्रभु वरदान में दे दो अपना धाम। हंसने लगे भगवान। भगवान ने कहा कैसे तुम कहते हो तुम्हारा नाम नहीं लिया? अगर मेरे नाम का प्रचार करवाते तब भी यही कहते सब लोग राम राम कहो, और प्रचार नहीं करवाया तब भी यही कहा कोई राम राम नहीं कहेगा। उनके मुख से तो निकला ही नाम, भाई को भाई अलख आलशहु, और नाम जपत मंगल दिश दशहु। कैसे भी जो है प्रभु का नाम निकल जाए मुख से, याद रखना। उसी समय जो है कहा तुमने तो इतना पुण्य कमाया है, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ऐसा कहकर भगवान ने प्रहलाद को वहीं पर उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद आज जो है राज्याभिषेक किया है, गद्दी पर बिठाया है। फिर भगवान वहां से विदा हो गए। बोलिए बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो शुद्ध हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, परमदेव महाराज की जय हो। बोलिए गमा देवी मैया की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय